हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ आई10 एकेडमी। माई सेल्फ इज बीपी सिंह और मैं पढ़ा रहा था आपको फिजिक्स। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए हम लोगों के पास 3 क्वेश्चन के आंसर होना चाहिए। वेयर, व्हेन एंड स्टेट, ठीक है ना। कहाँ पर है एंड टाइम, कहाँ पर है और कब, मीन्स टाइम कहाँ पर है। ऐसा तो नहीं है जब फ़ोन किया है पता करे कहीं मर्डर कर रहा हो और बोल रहा हो कि मैं वहाँ रोड पर रास्ते में हूँ, है ना। तो यानी कि एग्जैक्ट टाइम भी पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे और कहाँ पर और किस स्टेट पे है। मीन्स मोशन दौड़ रहा है या बैठा हुआ है, मीन्स रेस्ट पे है या मोशन पे। सिंपल, ये सब अच्छे से समझे। उसके बाद हमने देखा था रेफरेंस पॉइंट वेयर फ्रॉम मेजरमेंट आर टेकन। जहाँ से आप मेजरमेंट लेना स्टार्ट करते हो उस पॉइंट को क्या कहते हैं? रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद आपने देखा था पोजीशन वेक्टर लिखना, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना और उसकी डिस्टेंस भी फाइंड करना 2 पॉइंटों के बिटवीन, ठीक है ना। यहाँ से आगे चलते हैं हम, यहाँ से आगे देखेंगे रेस्ट एंड मोशन। करेक्ट, रेस्ट एंड मोशन। पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दिस इज द वाई, दिस इज द एक्स, ठीक है। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ओ, ओरिजिन पॉइंट। यहाँ से मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगा, मीन्स दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। सपोज दिस इज द ए, एक ए पर्सन है, ठीक है, एंड दिस इज द बी। ये सिचुएशन जो गिवन है आपकी, ये t इजकल टू 0 पर है, इनर्शियल में है, ठीक है। ए रेफरेंस पॉइंट O से x1 डिस्टेंस पर है और O से, और ये B वाला है वो किस पे है? x2 डिस्टेंस पर। लेकिन आफ्टर द सम टाइम, कुछ समय बाद के बाद कुछ स्थितियाँ इस तरीके से हुई, कुछ समय बाद कुछ स्थितियाँ ऐसी हुई कि जो A वाला था वो तो अभी भी यहीं पर खड़ा हुआ है, लेकिन जो B वाला था वो क्या है? वो यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। दिस इज द B। अब ये देखो, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट सेम है, ये तो अभी भी x1 सिचुएशन पर है, पोजीशन पर है, और ये कितना पहुँच गया? x3 पे पहुँच गया। सिंपल। ये कंडीशन कहाँ पर है? एट t टाइम पर, टाइम इजकल टू t, ठीक है, टाइम t पर है। दिस इज द t इजकल टू 0, दिस इज द टाइम t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखो पोजीशन ऑफ, यहाँ देखेंगे t इजकल टू 0, यहाँ देखोगे t इजकल टू यहाँ देखोगे t इजकल टू 0, यहाँ t इजकल टू t पर, एंड यहाँ पे देखोगे चेंज। अब देखो मैं एक टेबल बना रहा हूँ, उसके जरिए समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए पोजीशन ऑफ, मैं ए की बात कर रहा हूँ, पोजीशन ऑफ ए, रेफरेंस पॉइंट ए को रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान रखना, ए की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ओ कितना है? t बराबर 0 पर x1 है। सिंपल। अब b का देखो, b क्या है? b का t बराबर 0 पर कितना है? x2 है। सिंपल, x2 डिस्टेंस पर है b। अब देखो t इजकल टू t पे कुछ समय बाद, एट t इजकल टू t पे a की पोजीशन o से कितना है? x1, अभी भी वहीं पे खड़ा हुआ है, इसने कोई वहीं पकड़ा हुआ, इसमें कोई हलचल नहीं है, x1 डिस्टेंस पे ही खड़ा हुआ है, स्टेबल है वहीं पे। सिंपल। नेक्स्ट b वाला देखो, b लेकिन x2 पे था, t इजकल टू 0 पे, लेकिन t इजकल टू t पे कुछ समय बाद वो x2 पे ना रह के आगे चला गया, कहीं दूसरी जगह चल रही, यानी कि पोजीशन उसकी चेंज हो गई, x2 से x3 हो गया। इसका मतलब अब चेंज देखेंगे, क्या a की पोजीशन में t इजकल टू 0 से t तक कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी t x1 पहले ही थी और अभी भी x1 ही है। नेक्स्ट x2, पहले t इजकल टू 0 पे b की पोजीशन क्या थी? x2, लेकिन आफ्टर t समय बाद, आफ्टर t टाइम क्या हो गई? x3, यानी कि इसमें चेंज हो गया। सिंपल, इतना समझ में आया। अब यहाँ से हेंस ए पोजीशन ऑफ ए
डज नॉट चेंज with time with respect to o के रेस्पेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। दिख रहा है? ठीक है। अब देखो, बट पोजीशन ऑफ बी, अब मैं पोजीशन बी की बात कर रहा हूं। बी चेंज, ये तो चेंज हो रही है, चेंज विथ टाइम विद रेस्पेक्ट टू ओ। ये ओ के रेस्पेक्ट में अगर बी की पोजीशन देखें तो टाइम के साथ चेंज हो रही है। टी इजकल टू 0 पे x2 थी, लेकिन कुछ समय बाद x3 हो गई, यानी कि अब क्या हो रहा है, बी की पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहीं से डिफाइन होता है कि जो मोशन और रेस्ट के बारे में, ठीक है ना। रेस्ट क्या होता है, इफ पोजीशन ऑफ एनी बॉडी, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ किसी भी पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, देन पार्टिकल इज एट रेस्ट। जब तक उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगी तो वो क्या होगा, रेस्ट पर रहे। वहीं पे दूसरी तरीके से बोल सकते हैं, इफ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज विद टाइम, टाइम के साथ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, देन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन। सिंपल, ठीक है। इन्हीं शब्दों को मैं आगे लिखता हूँ, वीडियो पॉज करके नोट करती चलिए, मैं आगे चलता हूँ, ठीक है ना। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, वही बोला जो तुमने सुना। ठीक, मैं बोलूँगा यहाँ पे रेस्ट को क्या बोल सकता हूँ, इफ पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज विद टाइम with respect to रेफरेंस पॉइंट, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लोगे ना, उसी के अकॉर्डिंग बताओगे। देन बॉडी कैसी है, बॉडी इज एट रेस्ट। सिंपल, ज़्यादा बड़ी समझने वाली, ज़्यादा टिपिकल बात है नहीं, बहुत आसान सी भाषा है, आसान सी बात है, छोटी सी बात है। देखो तो एग्जाम्पल के लिए लिख दो कि जो ए है, ए इज एट रेस्ट पे था, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही थी। सिंपल। अगर मोशन की बात करें, मोशन क्या था, इफ पोजीशन ऑफ बॉडी बॉडी चेंज विथ टाइम with respect to reference point, then body is in motion। सिंपल, करेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख दोगे, जो टेबल अभी बनाए थे उसमें बी की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही थी, ठीक है ना। तो बी इज इन मोशन। सिंपल है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ कि अबाउट द रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट को किस तरीके से देखेंगे और मोशन को किस तरीके से देखोगे आप, ठीक है। यहीं से मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ बाय अ एग्जाम्पल, ठीक है। भाई ये एग्जाम्पल से मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या लिया कि ये एक रोड है, ये सीधा रोड, यहाँ पे एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पे एक गाड़ी है, ये वैन है, ठीक है। इसमें
ए बेटा है यहाँ पे, बी बेटा है यहाँ, और ये वैन वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये टी इजकल टू 0, यहाँ टी इजकल टू 0 पर है ये सिचुएशन, ठीक है। कुछ समय बाद ये वैन कहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पहुँच गई। अरे हवा में लटका दूंगा क्या, रोड पर ही रहेगी वैन तो ना। ए बी, और कितनी वेलोसिटी से, वी से, सिंपल, ठीक है ना। अब एक यहाँ पर ये आया है जो कि किसी को विदा करने आया था, बिठाने आया था इस वैन में, ठीक है। ये सिचुएशन टी इक्वल टू टाइम पर है, टाइम इक्वल टू टी, ये टी टाइम पर है। इनर्शियल सिचुएशन ये है, कुछ समय बाद वैन यहाँ पे पहुंच गई, लेकिन ये यहीं पे खड़ा हुआ है अभी, दिस इज द ग्राउंड, सिंपल, दिस इज द वैन। अब देखिए, अगर मैं अज्यूम करूं कि जो ए बी के बिटवीन जो सीट की डिस्टेंस है, अगर मैं एक्स मान लूं, ए और बी जिन सीटों पर बैठे हुए हैं उनके बिटवीन जो डिस्टेंस है कितनी है, एक्स। ओके, अगर मैं क्या करूं, ये सी है, सी से इनर्शियल में टी बराबर 0 पे ए की डिस्टेंस x1 है और बी की डिस्टेंस x2 है, सिंपल। लेकिन आफ्टर सम टाइम टी, कुछ समय बाद सिचुएशन चेंज हो गई, ए यहाँ पहुँच गया और बी वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन अभी भी इनके बिटवीन डिस्टेंस, सीट की डिस्टेंस तो चेंज है, सीट तो मूव नहीं कर रही है ना, डिस्टेंस तो वो भी सेम रहेगी अभी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, पोजीशन ऑफ यहाँ देखेंगे ए पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में, ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में, टी इजकल टू 0 पे देखेंगे पहले, टी इजकल टू 0 पे कितना है, ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि ए बी से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स। माइनस एक्स, क्योंकि ये पॉजिटिव ले रहा हूं तो मैं इधर बी से इस साइड में जाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स है ना। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू किसके, सी के रेस्पेक्ट में लूँ तो सी के रेस्पेक्ट में ए की कितना है, x1, टी बराबर 0 पर x1, सिंपल। अच्छा, अब टाइम टी पे देखो तो ए की विद रेस्पेक्ट टू बी के रेस्पेक्ट में यहाँ पे टी समय बाद कोई चेंज हुआ है ना, पोजीशन पे कोई चेंज हुआ है क्या, यहाँ भी x था, यहाँ भी x है, तो यानी कि अभी भी इसकी पोजीशन क्या है, माइनस एक्स, क्योंकि अगर b की पोजीशन लूँ, b की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू a तो x हो जाएगी, लेकिन उसने x की पोजीशन पहुंची है विद रेस्पेक्ट टू a, तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो b से इस डायरेक्शन में कैसा है, x डिस्टेंस, लेकिन इस डायरेक्शन में है तो कैसा है, माइनस एक्स डिस्टेंस, तो ये कोई भी चेंज नहीं हुआ, t बराबर 0 पे माइनस एक्स एंड ऑल्सो आफ्टर t समय माइनस एक्स, कोई चेंज नहीं हुआ। अब देखो ए के रेस्पेक्ट में सी के रेस्पेक्ट में ए की देखो, t इक्वल टू 0 पे ए सी से कितने डिस्टेंस पे था, x1 पे, लेकिन आफ्टर टाइम t समय बाद कुछ इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, सपोज x1 कितना पहुंच गया, x3 पे, x1 कहाँ पहुंच गया, x3 पे, यानी कि क्या हो गया, x3 हो गया। अब देखो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन पे चेंज हुआ है क्या, माइनस एक्स ना, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ देखो, यहाँ x1 से x3 पहुँच गया, x1 से x3, यानी कि यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पर चेंज हुआ है, तो यहाँ से क्या डिफाइन करोगे, यानी कि यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं हो रही है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, यानी कि ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, बी के रेस्पेक्ट में, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ये ए क्या है, रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है। वहीं पे यहाँ देखेंगे आप, यहाँ तो चेंज हो रही है ना, x1 से x3 हो गया, इसका मतलब इससे रिजल्ट निकालोगे आप, ए इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू
सी के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? सी के रेस्पेक्ट में, यानी कि सी के रेस्पेक्ट में ए मोशन में है। यहाँ से देखिए एक पॉइंट क्लिक हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट ए सेम है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ओनली हमने रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया है। रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया मीन्स ऑब्जर्वर चेंज कर दिया, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, जिससे उसकी स्टेट ही चेंज हो गई। यहाँ पे अगर बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ए क्या है? रेस्ट पर है, लेकिन सी के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो क्या है? ए मोशन में है। इसका मतलब जो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अगर रेस्ट और मोशन को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट को और किसके रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो मोशन को, यानी कि ऑब्जर्वर कहाँ पर बैठा हुआ है, उन दोनों को आपको बताना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से मेरा मतलब ये था, ये सब कराने का मतलब एक ही था कि हेंस ऑफ मोशन एंड रेस्ट both are combined property of object and observer। दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। एंड देयर इज nothing absolute motion and rest। इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है। अगर रेस्ट अगर किसी पार्टिकल बता रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा वो किसके रेस्पेक्ट में मोशन में है। अगर वो रेस्ट में बताना चाह रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा वो किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है, यानी कि रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा, ऑब्जर्वर बताना पड़ेगा कि कौन देख रहा है, कौन बता रहा है उसको कि ये मोशन में है। सिंपल। यहाँ पे देखो अगर बी देख रहा है ए को तो ए को बी को ए कैसा दिख रहा है? रेस्ट पर। लेकिन वहीं पर सी देखने लगा ए को तो सी खड़ा हुआ देख रहा है ए आगे आगे जा रहा है, ठीक है ना, सी के रेस्पेक्ट में। तो सी देखने लगा यानी कि ऑब्जर्वर चेंज कर दिया। पहले बी था तब तो रेस्ट में था, क्योंकि बी के रेस्पेक्ट में तो कहीं जा ही नहीं रहता है ना। लेकिन जब ऑब्जर्वर सी बना दिया आपने, ऑब्जर्वर सी बना दिया तो क्या हो गया? मोशन में हो गया। यानी कि दोनों की कंबाइंड प्रॉपर्टी है, दोनों को बताना पड़ेगा, आप डिफाइन करोगे मोशन को, रेस्पेक्ट को। और कोई भी ऐसी एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। अगर बोल दिया जाए कि आपको कि मैं पिताजी, आप बाइक से रोड पर हो कहीं पे, ठीक है ना, आपने पिताजी ने बोला आप कहाँ हो बेटा? तो आपने बोला कि मैं 10 किलोमीटर दूरी पर हूँ। कोई मीन्स निकला क्या इसमें? 10 किलोमीटर दूरी पर तो हो, ठीक है, लेकिन कहाँ से? जब तक ये चीज़ नहीं बताओगे तो कैसे आप डिफाइन कर पाओगे, ठीक है ना। कोई मतलब ही नहीं रहेगा कि 10 किलोमीटर दूरी पर है। पिताजी क्या सोचेंगे कहाँ से हो सकता है, कोई पता नहीं। इसका मतलब आपको रेफरेंस पॉइंट बताना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर मोशन पे है, रेस्ट पर है, तो आपको बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में है। सिंपल, ठीक है ना। कोई भी एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट का कोई भी मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज मोशन एंड रेस्ट डिफाइन always with respect to a reference point, reference frame। एक रेफरेंस फ्रेम में फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिफाइन किए जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मैंने बोला, अब रेफरेंस पॉइंट समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है। रेफरेंस फ्रेम क्या है? रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही बोलते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? अ फ्रेम with which observer attached
जिससे ऑब्जर्वर अटैच होता है वो क्या कहता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अभी आपने जो एग्जाम्पल देखा उसी को देखते हैं। एक फ्रेम जिससे ऑब्जर्वर कनेक्ट हो, ऑब्जर्वर कनेक्ट हो, दिस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। या सिंपल में ये भी बोल सकते हो, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच विद रेस्पेक्ट टू मोशन एंड रेस्ट आर डिफाइंड। दोनों को डिफाइन, जिसके रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल समझेंगे। ये क्या था, ये बेन थी आपकी, बेन तो नहीं, बस बन गई है। ठीक है, बस ही थी। तो यहाँ पे ये ए था, ये बी था, और ये रोड पे कोई सी खड़ा हुआ था। ठीक है ना। तो ये क्या है, ग्राउंड, और ये क्या है, वेन। ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है, वेन। ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ रेफरेंस फ्रेम में वेन को अज्यूम करूँ, रेफरेंस फ्रेम अगर मैं वेन को अज्यूम करूँ, तो मैंने क्या बोला, रेफरेंस फ्रेम वो होता है जिस पे ऑब्जर्वर कनेक्ट होता है। इसका मतलब जिसको भी आप रेफरेंस फ्रेम मान रहे हो, आप चीटा बन के वहाँ पर बैठ जाओ। आपको वहाँ बैठ जाना है, चीटा बन के चुपके से कहीं पे बैठ जाना है। सपोज मैं बोलूँ कि वेन को रेफरेंस पॉइंट मान रहा हूँ, रेफरेंस फ्रेम मानना हूँ, वेन को क्या मानना हूँ, रेफरेंस फ्रेम मानना हूँ, तो चीटा बन के मैं यहाँ पे बैठ गया। लो, तो मैं पहले बोल रहा हूँ इफ वेन इज टेक एज रेफरेंस फ्रेम, तो क्या करोगे यहाँ पे, चीटा बन के, चीटा बनकर ऐसे लिख लो, जिसके रेफरेंस, जिसके रेस्पेक्ट में देखना है उसी पर बैठ जाना है, बैठ कर देखना है। यानी कि क्या बोला है कि जिसके रेस्पेक्ट में आपको देखना है आप उसी पे बैठ जाओ जाके, और वहां बैठ के आप देखो। पहले मैंने क्या किया, वेन इज द टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट, वेन के रेफरेंस में मैंने मुझे देखना है, यानी वेन के रेस्पेक्ट में देखना है आपको। ठीक है, तो आप वेन पे बैठ जाओ चीटा बन के। ये बैठ गया, चीटा बैठ गया। अब देख रहा है, ए को देख रहेगा, क्या ए की पोजीशन इस चीटा के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होगी क्या? अरे v वेलोसिटी से ए आगे जा रहा है क्योंकि वेन में बैठा हुआ है, और वेन में ही चीटा बैठा हुआ, आप बैठ गए उस पर चीटा बन के, तो आप भी तो v वेलोसिटी जा रहे हो। इसका मतलब आप और ए और आपके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इसका मतलब इस चीटा के रेस्पेक्ट में ए कैसा है, रेस्ट पर है, बी कैसा है, रेस्ट पर है। इसका मतलब आप बोलोगे कि ए एंड बी क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही है। आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वेन, वेन के रेस्पेक्ट में। बट अगर चीटा बैठे हो, सी यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब चीटा बन के देख रहे हो ऐसे करके, अब वेन आगे बढ़ रही है, तो ये सी के और चीटा के बिटवीन डिस्टेंस है वो कंटिन्यूसली चेंज होगी, क्योंकि वी वेलोसिटी से आप तो इंक्रीज कर इधर मूव कर रहे हो, लेकिन सी यहीं पे खड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी, यानी पोजीशन चेंज हो रही है ना। किसके रेस्पेक्ट में? चीटा के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस वेन के रेस्पेक्ट में सी कैसे पर है, सी की पोजीशन चेंज हो रही है। इसका मतलब सी कैसा है, मोशन में है। सी कैसे पर है, मोशन में है। बट सी इज इन मोशन, सी कैसे है, मोशन में। सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, इफ ग्राउंड इज टेक एज रेफरेंस के तौर पे मैंने क्या ले लिया, ग्राउंड को ले लिया है। अब देखो ग्राउंड पे जाके बैठ जाओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखना है तो क्या करोगे, ग्राउंड पर ही जाके बैठ जाओ चीटा बन के। तो ग्राउंड पे जाके बैठ गया, लो यहाँ बैठ गया, यहाँ से हट गया, अब यहाँ पे हो गया चीटा बन के यहाँ बैठ गया ग्राउंड पे। अब यहाँ बैठ के ग्राउंड पर बैठ के देख रहा हूँ मैं। जैसे मैंने ए को देखा, अरे यार ए तो मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, यानी कि ए की डिस्टेंस इस चीटा से कंटिन्यूसली इंक्रीज होगी, बी की भी कंटिन्यूसली होगी, यानी कि ए चीटा से
दूर जाता नजर आ रहा है, ए बी चीटा से दूर जाता नजर आ रहा है। इसका मतलब इस चीटा के रेस्पेक्ट में ए बी और बी दोनों कैसे हैं, मोशन में हैं। इसका मतलब इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ए और बी दोनों कैसे हैं, मोशन में हैं। इसका मतलब यहाँ बोलोगे ए एंड बी आर इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इस ग्राउंड पर जितने भी ऑब्जर्व होंगे उन सब के रेस्पेक्ट में ये कैसा होगा, मोशन में होगा, ठीक है ना। जो भी रेस्ट पे चीटा की तरह बैठे होंगे ग्राउंड पर, ठीक है। अब देखो, अब चीटा सी को देख रहा है, चीटा भी खड़ा हुआ है ग्राउंड पे और सी भी खड़ा हुआ है ग्राउंड पे। ये भी नहीं मूव कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये भी एक जगह पे खड़ा हुआ है। इसका मतलब अब इनकी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रही है। इसका मतलब सी कैसा है, रेस्पेक्ट पे, किसके रेस्पेक्ट में, इस चीटा के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब सी इज द सी बट सी इज एट रेस्ट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सी कैसा है, रेस्ट पर। देखिए अभी मैंने ओनली रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है। पहले मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने क्या लिया था, ये बेन को लिया था। तो बेन को जैसे ही मैंने रेफरेंस फ्रेम लिया था तो बी और ए कैसे पे हो गए, रेस्ट पर हो गए और सी मोशन में हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने ग्राउंड को रेफरेंस पॉइंट लिया, तो क्या हो गया, ए और बी दोनों मोशन में हो गए और सी कैसे हो गया, रेस्ट हो गया। यही बात इससे पहले आपने पढ़ा है कि मोशन एंड रेस्ट आर ऑलवेज डिफाइन ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब यही है जो पिछले अभी आपने पढ़ा है इससे पहले कि जो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जर्वर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ से एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखिए याद रखिए, जिसके रेस्पेक्ट में आपको इस मोशन और रेस्ट डिफाइन करना है आप वहीं जाके बैठ जाओ। जिसके रेस्पेक्ट में आपको डिफाइन करना है आपको वहीं जाके बैठ जाना है, ठीक है ना। देखिए सपोज दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है और इसके सराउंडिंग में रिवॉल्यूशन कर रहा है एक मून। क्या है, मून। अब मुझे बताओ, इस अर्थ पे एक बैठा है ए और यहाँ पे ये जो मून है अर्थ का इस तरीके से रिवॉल्यूशन करेगा, परिक्रमा देता है, वी वेलोसिटी, सपोज कर रहा हूँ वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये अपने एक्सिस के अबाउट स्पिन भी करता है, ठीक है ना। अर्थ भी इसी तरीके से स्पिन करता है और रिवॉल्यूशन करती है अराउंड द सन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक बी पार्टिकल बैठा हुआ है, मून पे कौन बैठा है, बी, मून पे कौन बैठा है, बी। इसी तरीके से अर्थ पे एक और पार्टिकल बैठा हुआ है सी, ठीक है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, मुझे ये बताओ कि बी नहीं, पहले सी को देखते हैं कि ए के रेस्पेक्ट में सी कैसा है, रेस्ट पे है या मोशन पे है, रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो किसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है कि जो सी है और ए है वो दोनों अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है या मोशन पे है। तो जिसके रेस्पेक्ट में मुझे देखना है मुझे वहीं चीटा बन के बैठ जाना है, उसी पर बैठ जाना है। तो जैसे ही मुझे लगा कि सी का मुझे क्या देखना है, सी को डिफाइन करना है मुझे, तो मुझे यही चीटा बन के बैठ जाना है अर्थ पे। किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूँ तो यहीं पे चीटा बन के बैठ गया। अब मैं देख रहा हूँ सी को, क्या सी और ये सी और चीटा के बिटवीन पोजीशन चेंज होगी, नहीं होगी ना। जैसे मैं खड़ा हूँ, सपोज मैं खड़ा हूँ, मैं अर्थ पर ही हूँ, ठीक है ना, अर्थ पर हूँ, क्या बॉल है और मेरे बिटवीन टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है जब तक मैं एक जगह पर रेस्ट पर हूँ, नहीं हो रही है ना। इसका मतलब ये बॉल मेरे रेस्पेक्ट में और मैं इस बॉल के रेस्पेक्ट में कैसा हूँ, रेस्ट पर हूँ। इसी तरीके से ए इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, सी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसा है, रेस्ट पर है। क्योंकि चीटा बन के मैं बैठ गया, मैंने सी को देखा तो सी की पोजीशन टाइम के साथ मेरी चेंज ही नहीं हो रही थी। ए को देखा, ए के साथ भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये दोनों ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। अब मैंने देखा चलो ठीक है, बी को बताओ, बी कैसा है। अब बी को डिफाइन करना है किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में। तो मैं अर्थ पे तो बैठा ही हूँ, अर्थ पे तो बैठा ही हूँ। अब मैं देख रहा हूँ बी को, अर्थ पर बैठ के बी को मैंने देखा, बी कहाँ है, मून पर बैठा हुआ है। मून जो कि मोशन में है, मून पूरा कैसा है, मोशन में है। और आपको जैसे चीटा बन के ऐसे देखोगे तो ये बी अपने एक्सिस पे एक्सिस रोटेट करते हुए दिखेगा और वी वेलोसिटी से इस तरीके से मूव करते हुए दिखेगा। तो आप बोलोगे अर्थ के रेस्पेक्ट में ये बी जो है वो कैसा है, इन द मोशन, कैसा है, इन द मोशन। तो यहां देखोगे कि ए एंड सी आर एट रेस्ट with respect to अर्थ।
अर्थ के रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ें अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं वो हमेशा वो आपको आप भी रेस्ट पर खड़े हुए हैं और जो भी चीज़ें सारी चीज़ें रेस्ट पर खड़ी हुई हैं वो सभी अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसी रहेंगी, अर्थ के रेस्पेक्ट में कैसी रहेंगी, रेस्ट पर ही रहेंगी। मैं खड़ा हूँ, ये बॉल है, बॉल रेस्ट पर है, मैं भी रेस्ट पर खड़ा हूँ, तो मेरे रेस्पेक्ट में बॉल कैसी है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। अगर कोई बाइक लेके जा रहा है आगे तो वो तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मोशन में हो गया ना, मोशन में हो गया तो वो मेरे रेस्पेक्ट में मोशन हो जाएगा, उसके रेस्पेक्ट में मैं मोशन में हो जाऊँगा, ठीक है ना, ठीक है। और वहाँ देखो बी, सॉरी हाँ ए सी सही है, बी का देखो, बी कहाँ बैठा है, मून पे, बी इज एट रेस्ट किसके रेस्पेक्ट में, ये जो केस अर्थ के रेस्पेक्ट में रहा है, अगर बी को मैं देखूं मून के रेस्पेक्ट में तो मून पे जाके बैठ जाऊंगा, तो इसी तरीके से मून पे जाके बैठ जाऊंगा तो मून के रेस्पेक्ट में मैं बी को देखूंगा तो वो भी रेस्ट पे आएगा, ठीक है ना। तो बी इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू मून, बट बी इज इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। सिंपल, यही कि फंडा याद रखो, जिसके रेस्पेक्ट में मुझे फाइंड करना है या मोशन और रेस्ट डिफाइन करना है आपको वहीं जाके बैठ जाना है, सिंपल, ठीक है ना। ओके, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन, पहला है आपका वन डायमेंशन मोशन, इसको 1D से भी लिखते हैं, ठीक है ना। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल change with time with respect to reference point with respect to point along straight line, यानी कि किसी पार्टिकल की पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग ही चेंज हो रही है, उसे कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। सपोज दिस इज द, अगर दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, ठीक है ना, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। अगर कोई भी पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन के अलोंग चेंज हो रही है, पहले यहाँ पे था x1 डिस्टेंस पे, दूसरा यहाँ पे आ गया x2 डिस्टेंस पे, यानी कि एक पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कैसी है 1D, ठीक है। अगर कहीं कहीं केसों में देख रहा है कि इस तरीके से बोला है, बताओ ऐसे चलेगा पार्टिकल तो कैसा होगा, एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है तो किस तरीके से, वाई एक्सिस में, लेकिन इस तरीके से मूव करेगा, ये एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है, एक्स में मूव कर रहा है और वाई में भी, क्योंकि यहाँ अगर पॉइंट लोगे तो यहाँ हो गया x1, यहाँ हो गया y1, है ना। अगर कुछ समय बाद यहाँ पॉइंट आ गया तो क्या हो जाएगा x2 और y2, यानी कि दोनों चीज़ें चेंज हो गई, x2 और y2, तो आप बोलोगे ये 2D हो गया, क्योंकि x में भी चेंज हो रही है और y में भी चेंज हो रहा है, तो ये मोशन कैसे होगी, 2D मोशन। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग देखेंगे कि जो पोजीशन चेंज हो रही है उसका पाथ कैसा है, यानी किस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही चेंज हो रही है कि नहीं, तो ये पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये 2D नहीं है, ये 1D ही है, 1D है, वन डायमेंशनली है, इसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन। एग्जाम्पल से देख सकते हो आप, एग्जाम्पल से मोशन ऑफ ट्रेन ऑन रेल, रेल पे जो ट्रेन मूव करती है स्ट्रेट पाथ पे मूव करती है। नेक्स्ट फ्री फॉल कर दो, आप कोई स्टोन को फ्री फॉल करो फ्रॉम ए हाइट ऑफ स्टोन, फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से जैसे स्टोन को छोड़ोगे, जैसे स्टोन को या किसी पत्थर को, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो किस उसका पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट है अपना 2 डायमेंशन, इसको 2D से लिखते हैं। यहां देखोगे इफ पोजीशन चेंज इन ए प्लेन, एक प्लेन में चेंज हो रही है विद टाइम,
एक प्लेन में चेंज हो रही है, इसकी पोजीशन कैसी हो रही है, एक प्लेन में। सपोज एग्जांपल से देख सकते हो, ये है दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई, तो इस प्लेन में इस तरीके से मूव कर रहा है वो, इस तरीके से एक्स में भी, वाई में भी, जेड एक्स में भी और वाई में भी मूव इस तरीके से कर रहा है। उसका पाथ कैसा है, स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, इसका मतलब ये प्लेन में मूव कर रहा है। कैसा है, प्लेन में मूव कर रहा है। जो मैं मार्कर से लिख रहा हूँ, तो मार्कर की जो डॉट है वो मूव कैसे कर रही है, इस प्लेन में मूव कर रही है। कैसे कर रही है, इस प्लेन में मूव कर रही है। तो ये कैसी है, 2D। इसी तरीके से अगर मैं एक सर्कल मोशन में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, एक सर्कुलर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर एक्स वाई एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ये भी कैसा है, एक प्लेन पर है। इसका एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ ए स्टोन का प्रोजेक्टाइल करते हैं उसका भी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द थ्री डायमेंशन। नेक्स्ट इज द थ्री डायमेंशन। 3D से लिखते हैं इसको। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज इन स्पेस, एक स्पेस में चेंज हो रहा है। चेंज इन स्पेस विथ टाइम के साथ एक स्पेस में चेंज हो रहा है। जिस तरीके से देखिए, एक कोई कंटेनर है, ब्लॉक है इस तरीके से, अब इसमें कोई गैस पार्टिकल है, तो गैस पार्टिकल किधर मूव करेगा, गैस पार्टिकल ऑलवेज जिगजैग में मैनर से, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति मूव करता है। उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, कभी इधर करेगा, यानी कि सब डायरेक्शन मूव करेगा, एक स्पेस में मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाता है, मोशन ऑफ गैस पार्टिकल, ठीक है ना। आई होप अच्छे समझ में आया होगा ये पॉइंट, ठीक है ना। छोटी सी चीज़ें हैं जो आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने कराया है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस करेंगे, विच इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सब अच्छे से समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं।